हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो ये व्लॉग सैटरडे का है, मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। तो व्लॉग लेट स्टार्ट हुआ है, टाइम यहाँ पे 9 बज रहे थे। तो अभी मैं सबसे पहले हस्बैंड के जाने के बाद बेडशीट वगैरह चेंज करूँ। आज मैंने मशीन लगानी थी कपड़े धोने के लिए, तो इसलिए मैंने पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। तो ये वाले रूम की मैं चेंज कर रही हूँ। वहाँ पर सोता कोई नहीं, पर फिर भी डस्ट वगैरह होती है, तो इसीलिए मैंने चेंज कर दी। तो मशीन तो लगी, जब मशीन लगती है तो सारे कपड़े धुल जाते हैं। तो दूसरे वाले रूम की मैं चेंज करूँगी। तो यहाँ पे सैटरडे को पहले मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि अनायशा का स्कूल था। तो सुबह मैसेज आया 7:15 हुए थे जब मैं उठ रही थी। लेट हो गई थी उठने में भी। तो जैसे ही मैसेज आया तो मैं और सो गई। तो हम लोग लेट उठे 8 साढ़े 8 बजे तक। तो पता नहीं क्या, पहले ऑफ था, फिर पहले ऑन था स्कूल, फिर ऑफ हो गया, इस वजह से पता नहीं। वैसे सैटरडे ऑफ ही होता है। जब से छुट्टियाँ हुई है बीच में, जब मानसून की भी बारिश में छुट्टियाँ हुई है, तब से इन्होंने सैटरडे भी ऑन रख दिया। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी अपने वाले रूम की। तो अभी दूसरे वाले रूम की मैंने चेंज ही नहीं करी, दूसरी नहीं बिछाई। मैंने सोचा बाद में बिछा दूँगी। तो यहाँ पर अनायशा भी आ गई थी। उसके बाद हम लोग बस खाना बनाने में जा ही रही थी। तो मुझे याद आया कि कंफर्ट लिया था हम लोगों ने। कंफर्ट ये सेट है पूरा, बेडशीट और कंफर्ट पिलो। तो मैं इसको चेक कर रही थी कैसा है। तो मैंने खोला तक नहीं था अभी तक, इसको पैक ही था ये। तो अच्छा है, मतलब ठीक है, मुझे तो ठीक लगा। और सब बेडशीट थी, और ये इसी कलर का है, स्काई ब्लू, पिंक, 2-3 कलर है इसमें। तो अभी बेडशीट तो मैंने ओपन नहीं करी थी, तो मुझे लगा कि जैसे मैसी होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही ओपन करा, क्योंकि अगर मैं इसको एक बार खोल दूँगी तो ये पैक करना मुश्किल हो जाएगा। जब मैंने इसको यूज़ करूँगी तभी ही खोलूँगी। तो अच्छा था ये। जितना इसका प्राइस था उस अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग प्राइस बहुत था, पर उतना हाई नहीं, उतने ज़्यादा नहीं पड़ा है जितना इसका प्राइस था। तो बैग मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका जो पैकिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे, कल भी धोए थे कपड़े, डेली कपड़े धुलते हैं। तो उसको मैंने फोल्ड कर दिया था, पर अभी अपने अलमीरा में नहीं लगाई। तो उसके बाद मुझे लगा कि खाना, मैं अनायशा से पूछा था खाना खाना, तो अनायशा ने बोला कि अभी नहीं खाना। तो फिर मैं ना झाड़ू लगा रही थी, तो मेरा ना झाड़ू है जो वो ना टूट गया था। और मैंने सारी मार्केट में, जो हमारे रूम से नज़दीक मार्केट है, वहाँ पे मैंने पूछा वैसा ही झाड़ू, पर मुझे मिला नहीं। ऐसे नॉर्मल थे, फिर वो अच्छे नहीं थे, टूट जाएंगे। इस वजह से ना फिर मेरे पास ये जो तिल्ली वाला झाड़ू होता है ना, वो था। उससे मतलब यूज़ नहीं था ये करा हुआ, नया ही था। तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ थोड़े दिन के लिए, जब तक मुझे मार्केट नहीं गई या रिलायंस वगैरह नहीं गई, वहाँ पे मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे जो झाड़ू था वो मतलब अच्छे नहीं लगे मुझे, ऐसे ही छोटे थे, ज़्यादा लंबे भी नहीं थे। और जो मेरा पहला वाला झाड़ू था उसको बहुत सालें हो गई थी लेके, और इतना अच्छा चला था, पता नहीं क्या हो गया उसको, बीच से क्रैक हो गया वो और टूट गया। जो तिल्ली वाला झाड़ू है इससे भी अच्छा झाड़ू दिया जा रहा था, तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया। तो मैंने बाहर अंदर सब में झाड़ू लगा दिया, और उसके बाद फिर मैंने मशीन लगाऊंगी, तब उसके बाद मैंने खाना बनाऊंगी। तो जब अनायशा घर पे होती है ना, तो उसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब अनायशा स्कूल होती है तो मैं 11 बजे तक सारा काम करके ख़त्म हो जाती हूँ। और यहाँ पे ना 10 साढ़े 10 हो गए होंगे जब मैं अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, कुछ भी काम नहीं करा। झाड़ू, बस कुछ झाड़ू दिया था और कपड़े मशीन में डाल रही थी। क्योंकि अनायशा के साथ ना, अनायशा कभी बोलती है मम्मा इधर आओ, कभी बोलती है उधर जाओ, ये करो वो करो। इस तरह से ना खुद भी परेशान होता है और अनायशा भी परेशान हो जाती है। तो इसको भी अकेला बच्चा, इसका खेलने के लिए कोई है नहीं, तो मुझे ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है अनायशा के साथ। तो यहाँ पे मैं अनायशा की ड्रेस ना मैंने धोई थी, तो मैं उसको पूरी ड्रेस नहीं धो रही, सिर्फ शर्ट ही शर्ट धो रही हूँ। क्योंकि मैंने इसको वीरवार को मैंने इसकी ड्रेस धोई थी और फ्राइडे ने पहनी थी, तो मैं इसकी स्कर्ट नहीं धो रही और सिर्फ शर्ट और लेग ही धोगी। उसके बाद मशीन लगी थी, तो उसके बाद मैं आ गई किचन में खाना बनाने। तो अनायशा ने बोला कि मुझे ना घी वाली रोटी खानी है। तो जो ये घी का डब्बा था ना, मम्मी लाए थे घर से, तो ये खाली करना था मुझे। तो इसमें घी थोड़ा सा रह गया था, जिससे मैंने गर्म पानी कर दिया था। जैसे सारा घी पिघला के मैं इसमें डाल दूँगी और ये डब्बा वॉश कर लूँगी। तो मुझे लगा, पहले मैंने सोचा सब्जी बनाऊँगी। अनायशा ने बोला मुझे तो नमकीन रोटी खानी है, तो ये अच्छा हो गया। तो मैंने नमकीन रोटी बना दी, एक तो रोटियां बना दी। उसके बाद दिन को मैं कुछ और बना दूँगी, क्योंकि अनायशा आज घर पे ही है, तो दिन को मुझे दाल चावल वगैरह बनाना पड़ेगा।
तो अनायशा को खाने थे, राजमा खाने थे, काफ़ी दिन से बोली थी। तो आजकल मैं बना नहीं रही थी राजमा वगैरह, मोटी दाल। जब से हस्बैंड बीमार हुए थे तब से मैंने बनाई ही नहीं। तो आज बहुत दिनों बाद राजमा चावल बनेगा घर पे, क्योंकि अब बच्चे का मन कर रहा है। मतलब डेली ना पतली दालें या ये सब्जियाँ वगैरह बोर हो जाते हैं इसको खा खा के। मोटी दालें 1-2 टाइम खा सकते हैं, जो पतली दाल है वो एक ही टाइम खा सकते हैं। मुझे तो वैसे ही पतली दाल उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर फिर भी मजबूरी में खानी पड़ती है। अब अलग अलग तो बना नहीं सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले ना अनायशा को दे दूँगी, क्योंकि उसको भूख लग गई थी। तो 10:30 हो गए थे, तो भूख लग जाती है। तो उसको मैं घी के साथ थोड़ी इसको रोटी को दूँगी और उसके बाद अपने के लिए बनाऊँगी। तो मुझे तो वैसे भूख नहीं लगती, जब तक मेरा काम पूरा हो ना तब तक मुझे भूख नहीं लगती। पर जब अनायशा होती है ना, अनायशा के साथ मैं भी खा लेती हूँ। अगर मैं अकेली होती हूँ तो मेरा लंच और ब्रेकफास्ट साथ ही होता है, क्योंकि मुझे ही होता है जितना मैं फटाफट से काम नहीं पड़ जाए। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। झाड़ू देते ना मेरे इतने पसीने छूट गए थे, बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे। आपके यहाँ कैसा मौसम है कमेंट करके बताना। यहाँ तो बहुत गंदा वेदर हो रहा है। अब जब जैसे बरसात में चिपचिपाहट होती है ना, वैसी गर्मी हो रही है स्टार्ट। बल्कि सितंबर से गर्मी कम होने लग जाती है, पर अब तो अभी बहुत हो रही है। तो यहाँ पे घर से राजमा भी लाए थे मम्मी, जब दादू वगैरह आए थे तो घर से ना मैंने वहाँ से राजमा मंगवाई थी। यहाँ पे नहीं वाली राजमा मुझे मिली नहीं थी, जो चित्रा रेड होती है ना वो वाली। तो यहाँ से घर से लाए थे, 1 किलो लेके आए थे। तो अभी है काफ़ी दिन से। तो मैंने सब धूप में लगा दे दूँ, क्योंकि आजकल ना बरसात में कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो मैंने ना माचिस होती है हर दाल में डाली, जिससे कीड़े ना लग जाए। तो उसके बाद में इसको धूप में लगाने के बाद कपड़े भी मेरे धुल चुके थे। तो ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं हाथ से धो लूँगी, मतलब मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह में टाइम लग जाता है। तो आंटी ने धो लिए थे मेरे से पहले कपड़े, आंटी ने लटकाए हुए थे और मैं आई थी लेंटर पे कपड़े डालने। तो आप देख सकते हो हर अनायशा मेरे साथ ही है, जहाँ मैं जाऊँगी वहीं अनायशा को ले आना पड़ता है। तो उसके साथ ना ज़्यादा टाइम लग जाता है काम करने के लिए। अगर मैं छत पे जा रही हूँ तो अनायशा छत पे आएगी, अगर मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ तो वहाँ पे खड़ी हो जाएंगी, खाना बना रही हूँ तो वहीं पे खड़ी हो जाएंगी। इस तरह से ना काम कर भी, ऊपर से ना गर्मी लग जाती है और साथ में, और उसका फ़ैन भी बंद करने पड़ते। जब तो झाड़ू लगता है ना तो फ़ैन भी बंद करने पड़ते हैं। तो इतने बुरे हाल हो जाते हैं पसीने से, बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था, खाना वगैरह हो चुका था। तो अब आती है पोछा देने की बारी। तो मैंने रूम में दे दिया था पोछा, दोनों रूम में, और उसके बाद मैं हॉल में लगाऊंगी और किचन में लगाऊंगी। तो अनायशा को ना मैं थोड़ी देर फ़ोन दे दिया था कि फ़ोन में बैठ जाए, क्योंकि ना अगर उसको फ़ोन वगैरह कुछ नहीं दोगी तो वो बार बार उठेगी, तो स्किट हो जाते हैं गिल्ले से। तो इसलिए मैं उसको फ़ोन देती हूँ जिससे गिर ना जाए या चोट वगैरह लग जाएंगी। तो फटाफट से पोछा लगाने के बाद फिर नहाना है मुझे, अपने कपड़े वगैरह धोने हैं, और उसके बाद मुझे फिर लंच बनाना है। तो आज तो ना सारा दिन मेरा इसी में चला गया, कपड़े धोने, लंच, ब्रेकफास्ट और सफाई वगैरह, तो इसी में चला जाता है। और टाइम का ना पता नहीं चलता, कब 12, 12:30, 1 बज जाता है, पता नहीं चलता। और मेरा लंच 2:30 बजे तक हुआ था, 2:30 बजे तक मैंने लंच बनाया है, क्योंकि और 1 मिनट का आराम नहीं हुआ। मतलब किसी के फ़ोन बीच में आ रहे थे तो मैं बीच में कॉल सुन रही थी, बस इतना ही था। वो भी चलते चलते ईयरफोन लगा के फ़ोन सुन रही थी। तो यहाँ पर मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। आज मैंने यहाँ पर दूसरी बेडशीट बिछाई। यहाँ पे ना मैं नई बेडशीट बिछाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है, और डस्ट जब झाड़ू वगैरह आते तो फिर डस्ट बैठ जाती है। तो जब कोई आता भी है तो मैं चेंज कर लूँ, फिर नई बेडशीट बिछा देती हूँ। यहाँ पे ना दूसरी बेडशीट बिछाई है, ये भी इसके साथ जो ये ग्राउंड पिल्लो कवर ना तो थोड़े मैच कर रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको ये वाली बेडशीट यहाँ पे बिछा दी। तो धो के ना बेडशीटें भी फेड होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धोनी पड़ती है बेडशीट हर तीसरे चौथे दिन। तो ये भी फेड होने लगी है बेडशीटें, तो मुझे बेडशीटें नहीं लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे कपड़े जो लेंटर पे थे वो आधे घंटे में सूख गए थे, इतनी तेज़ धूप है, आधे घंटे में सूख गए थे। और मैं नहाने के बाद कपड़े ले आई थी वैसी, और उसके बाद मैं फोल्ड कर दूँगी, साथों साथ ही कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे और इनको इनकी जगह पे लगा दूँगी। इस तरह से ना काम का अपना भी पूरा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और टेंशन नहीं होती कि मेरे पास ये काम है वो काम है। तो यहाँ जो बेडशीट वगैरह है ना, तो मैंने इस वाले बेड पे रखी होती है। जो ये स्लाइडर वाला बेड है ना, इसमें आराम से फटाफट से खुल जाती है। एक्स्ट्रा कुछ सामान होता है जो मुझे यूज़ होता है उसको मैं इसी में रखती हूँ एकदम से, क्योंकि जो दूसरे वाले रूम में उसको गद्दा उठाना पड़ता है, फिर बेडशीटें ठीक करनी पड़ती है। इसमें ये वाला फंडा नहीं है। तो उसके बाद राजमा सूख गई थी जो मैंने धूप में लगाई थी, तो मैं इसको डब्बे में डालूंगी और माचिस की तिलियाँ डाल दूँगी जिससे ख़राब ना हो जाए। तो अनायशा यहाँ पे टाइम ना 1:45 हो रहे थे, तो अनायशा को बोली मम्मा कब बनेगी राजमा, कब चावल बनेंगे। उतनी शौकीन है वो चावल खाने की, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर तीनों टाइम अनायशा को चावल दे देंगे तो वो बहुत खुश है, चपाती खाने को बहुत आलस करती है।
तो मैं इतना चावल उसको देती नहीं हूँ, चावल भी उतना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से चॉपर में प्याज टमाटर लग करूँगी और फटाफट से तड़का लगाऊंगी। तो राजमा मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ पे ना घर की राजमा होती है, किनौरी राजमा बोलते हैं, रेड रेड कलर की होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। जब उसको ना बनाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी जाती है, वो मेरे को इतनी अच्छी लगती है। वो मेरे मायके साइड थी होती है, पर पता नहीं इस बार लगी है कि नहीं। इस बार फसल ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जब बारिश हुई है ना तो बहुत नुकसान हुआ है। इस बार सेब भी नहीं हुए, कोई भी फसल उतनी अच्छी नहीं निकली। अब जब मैं घर जाऊँगी तब मुझे पता लगेगा कि इस बार राजमा थी, लास्ट ईयर लगी थी या इस बार लगाई है। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, टमाटर डाल दी है, बेसिक मसाले भी डाल दिए सारे, और उसके बाद इसमें कलर मिर्च डाल रही हूँ जिससे अच्छा कलर आता है दाल का। और उसके बाद मैं इसमें राजमा डाल दूँगी, थोड़ी सूखी राजमा पहले ऐड करूँगी और उसके बाद फिर पानी ऐड करूँगी। तो राजमा तो सिंपल तड़का मैं इसी तरह से लगाती हूँ। राजमा मैं ज़्यादा मसाले वाली कोई भी दाल नहीं बनाती। अब तो मैंने मसाला भी कम कर दिया है डालना, जब से हस्बैंड को यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम हुई है। तो राजमा मैं इसमें ऐड करूँगी और उसके बाद राइस लगा दूँगी प्रेशर कुकर पर। अनायशा ना मेरे साथ वहीं खड़ी थी, जो कब से लेकर देख रही थी मम्मा कब बन रहा है, कब बन रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि फटाफट से बन जाए और मैं अनायशा को दे दूँ, क्योंकि बच्चे को ना भूख लग जाती है। टाइम मतलब आज मेरा लेट हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे मैं अपनी थाली लगाऊंगी और उसके बाद मुझे अनायशा को सुलाना है, क्योंकि 2:30 बजने वाला था, तो अनायशा को नींद भी आ रही थी। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपना खाना लंच लगाऊंगी और वीडियो को भी एंड करूँगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे ना मुझे ये लगे कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मुझे ना वीडियो बनाने का बहुत मन हो, कि मोटिवेशन मिले कि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो तो मैं डेली वीडियो व्लॉग डालूं। तो प्लीज़ प्लीज़ बहुत सपोर्ट करिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जल्दी से जल्दी 2K कर दीजिए। और यहाँ हमारा लंच हो गया है, सिंपल सा राजमा और चावल और घी और सैलेड के लिए प्याज ही था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.